Assalamu alaikum viewers, this is me Saima Beg. Hope you all are doing so well in your lives. आज मैं बना रही हूँ अंडे आलू का सालन, जो बहुत ही यमी, बहुत ही अच्छा होता है। इसके लिए चाहिए 3 अंडे, बॉयल एग्स हैं ये, और बॉयल एग्स के साथ आलू, एक मीडियम लार्ज साइज़ का मैंने आलू लिया था बिकॉज़ मेरे बच्चे ज़रा शौक़ से खाते हैं। और इसके साथ हमें चाहिए प्याज, एक ये दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया, और हाफ़ कप से भी थोड़ा कम दही। और इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे, जो मसाले जाएंगे, वो है लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला पिसा हुआ, हल्दी, धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सब आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो इसमें सब ऑलमोस्ट हाफ़ स्पून डाला था। और ओबियसली तेल, कुकिंग ऑयल। सबसे पहले कुकिंग ऑयल हम ऐड करेंगे जिस भी बर्तन में आप बनाना चाह रहे हैं उसमें। पानी इसमें थोड़ा सा उड़ रहा था लेकिन छींटे, तो मैंने इसको थोड़ा सा कवर कर दिया था, अदरवाइज़ इसकी ऑब्वियसली कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब ऑयल इसमें थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसमें जो करेंगे वो तीनों जो बॉयल एग हैं, मतलब लाइक जो भी आपने क्वांटिटी ली होगी, बॉयल एग्स को इनमें हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने से होगा ये कि एग जो हैं वो सालन में जाने के बाद टूटेंगे नहीं, और इसमें हल्का सा एक क्रिस्प लेयर आ जाती है जो कि बहुत अच्छी लगती है टेस्ट में भी। इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हर तरफ से, ये एग तो है, हर तरफ से आराम से घूमेंगे। इसको अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद निकाल लेंगे, और उसी में बकाया तेल में प्याज जो हमने ग्राइंड की हुई थी वो डालेंगे। अच्छे से प्याज को जो है अच्छे से चलाएंगे जब तक ये थोड़ा सा भुन जाए। प्याज थोड़ा सा जब कलर चेंज कर ले तो इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें ऐड किया और ओबियसली इसको पकाया, थोड़ा सा भुना। भुनने के बाद हम इसे अच्छे से भुनने के बाद इसमें जो हम अब ऐड करेंगे, इसके स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। लेकिन ओबियसली जो अदरक लहसुन और प्याज दोनों की मिक्स स्मेल होती है बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसको अच्छे से भून लेना है। और इसे भून लेने के बाद एक्चुअली मेरे पास हवा बहुत ज़्यादा थी तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था। इसमें मसाले ऐड करेंगे, जो हल्दी, नमक, मिर्च, ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। गरम मसाला हम रोक सकते हैं, ऑल्दो यूज़ भी कर सकते हैं इस टाइम पे भी, इस स्टेज पे भी, बट मैं इसे प्रेफर करती हूँ कि लास्ट में थोड़ा एंड में डाल दूँ। तो बाकी मसाले हमने इसमें ऐड कर लिए हैं, और अब हम ज़ाहिर मसाले को भूनेंगे, अच्छे से मसाले को भूनेंगे। और थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं इफ़ यू नीड, कि लाइक आपको लगता है कि मसाला लग रहा है या कुछ ऐसा है, तो यू कैन ऑब्वियसली यूज़ सम लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, जैसा कि मैंने भी यूज़ किया। जब ये अच्छे से इसको भूनने के बाद, देखिए इसमें भूनने का तो आपको ऑब्वियसली आइडिया होगा कि जब तेल अलग हो जाता है मसाले से, तो दिस इज़ द बेस्ट स्टेज कि आपका मसाला भुन चुका है। जब मसाला आपका भुन जाए तो आप इसमें आलू ऐड कर लें। आलू इसमें अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, पकाएंगे। आलू जब इसमें अच्छे से पक जाएं तो इसमें ऑब्वियसली इसमें आलू को हमें गलाना भी है, और गलाने से पहले हम इसमें दही, जो एक मेन इंग्रेडिएंट है, वो हम ऐड कर लेंगे। इसमें दही डालने के बाद इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि आलू में, मसाले में अच्छे से दही ऐड हो जाए, मिक्स हो जाए। और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद, भूनने के बाद, आलूओं को अच्छे से भूनने के बाद हम इन आलूओं को ढक के, कवर करके गलने तक पकाएंगे ताकि इसमें गल जाए। सॉरी, उससे पहले हम गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला आपने ऐड कर लिया, और देखिए गरम मसाला डलते ही कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। और फिर आलू भून लिए हमने, आलू गला लिए हमने। आलू गलाने के बाद जब ऑलमोस्ट 98 to 97% आपका सालन रेडी है, तो आप उसमें अंडे जो आपने बॉईल करके, फ्राई करके रखे थे, वो ऐड कर लें, तो आपका ये, और फिर उसको 1 मिनट तक हल्की आंच पे पका लें, तो ये आपका सालन तैयार है।